तो ये करते हैं ये हाँ जी, पहले बताओ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन? बताओ भाई, जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी बता दो। नमस्ते अभिनव भैया, नमस्ते। हाँ जी, बताइए पहले मुझे, फिर की आगे चलेंगे 12 वाले 13.2 बाकी हो गया सर। कोई और? तो 13.2 में भाई पहले क्वेश्चन कह रहे हैं 12 क्वेश्चन है। एक बार देखो 12 क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा बहुत ध्यान से 12 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन तो शायद सिंपल थे, बट फिर भी बात देखेंगे ध्यान से। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, यानी 3 बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर आने की, एटलीस्ट 1 टाइम ओड नंबर। तुम तो जानते हो 3 जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 2 16 होता है, उसमें कहीं भी एक बार भी ओड आएगा उसकी पूछ रहा हो। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल। तुम सबसे पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, किसे निकाल लो, जब 3 बार इवन आया होगा, क्योंकि उसका कहा एटलीस्ट 1 टाइम ओड, तो एक बार उड़ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार जाए। तो हम क्या करते हैं, 3 बार इवन आने से क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी बात करेंगे एक बार। जब 3 बार इवन आया होगा तो क्या होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 1/2 इंटू पहली बार भी ओड, वो पहली बार भी इवन 1/2 चार्ज होते हैं, दूसरे में भी इवन 1/2 होते हैं, तीसरी बार भी इवन 1/2, बात तो ये रहेगी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के साथ भाई एक बार फेंक की, फिर दूसरी बार फेंक की, फिर तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू गलत वाला लिखा मैंने। अब अगर मैं आपसे कहूं एटलीस्ट 1 टाइम ओड नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ओड, एक बार की भी, तो देखो सबका सम कितना होता है, 1 होता है प्रोबेबिलिटी का, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये एटलीस्ट 1 टाइम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1/8, तो कितना का क्या दिक्कत है, कोई डाउट बताओ भाई। मैंने कहा 3 बार इवन आ जाएगा, तो ये बनेगी चांस, और उसमें से भैया एक बार भी ओड, एक बार भी ओड, तो एक बार इसका 2 बार भी और 3 बार भी, तो उसे 3 बार की इवन आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 3 बार के इवन आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो आपके पास एटलीस्ट 1 टाइम ओड की बच जाएगी प्रोबेबिलिटी, चाहे एक बार आ, चाहे 2 बार आ, चाहे 3 बार। नेक्स्ट बताओ भैया 1 to 10 तक कोई क्वेश्चन है? 9। ये कहता है इफ ए एंड बी, सुन लो भैया, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट ए और बी आपके पास कोई 2 इवेंट है इस प्रकार से हैं कि पी ए 1/4, पी बी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। चलो जी देखो,
क्या मैं रफ कर दूं 8th क्वेश्चन को? ये 8th क्वेश्चन था, रफ कर दूं इसे है? 12th का क्वेश्चन, तो 12 हो गया कंप्लीट। आई जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर दूं। कौन सा क्वेश्चन है? नहीं गियो का क्या पहले पी ए कितना रखा? 1/4 वी हैव पी बी 1/2 एंड P A intersection B रखा 1/8 1 बाई। सही बात है क्या? तुमसे पूछा कि P नॉट A एंड नॉट B, नॉट A एंड नाइदर A नॉर B, बात तो ये होती है। नॉट मतलब A कॉम्प्लीमेंट एंड आगे पीछे तो इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक बात बताओ, सब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जैसे सेट्स में होता है वैसे इसमें होता है। तो नोट ए नोट बी को हम कह सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तुमने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं ना पढ़ा होगा। क्या होता कि नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पढ़ा सबने? तुमने पढ़ा होगा तो ऐसे तो कोई है ना कि ना पढ़ा होगा किसी ने। और दूसरा एक और मैं लिखता हूं, कभी आपके लिए भी ध्यान रहे कि एक होता फॉर्मूला क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये नॉट ए और नॉट बी, और मतलब ओ आर कह रहा हूं, यहाँ पे ये एंड है, ठीक है, यहाँ इनका इंटरसेक्शन की बात की जा रही थी, ठीक है, इसको नोट रखिएगा ध्यान से अपनी बात। तो अब यहाँ देखो, तो जब ये नंबर है तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो इसलिए बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल। अब कॉमन सेंस की बात है, आपके पास ये है, क्या पहले मैं ए यूनियन बी निकाल दूं? कैसे है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? पी ए पी बी। क्या गलत काम है? मेरी बात कोई गलत था? यहां तक क्लियर है? अब पी ए कितना? पी बी ए भैया इन करो एल्सियम, 2 + 4 - 1, 2 + 4 4 दूनी 8, 2 2 चौक 8 + 4 और 1, 2 और 4 6 में से 1 गया, सही बात है। अब देखो ये आप सब जानते हैं, किसी के होने की और ना होने की सबका सम कितना होता है भैया? 1, ठीक है। तो 1 में से क्या माइनस करो बताओ? 5/8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस 5/8 कितना आ गया? 3/8 चेक करना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, कोई समस्या? चले आगे। चलिए
कोई दिक्कत किसी को? चले रफ कर दूं? चले अभी आगे। समझ आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 14। चलिए भाई एक बार 14 क्वेश्चन देख लें क्या है। ये कह रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी है, ए का है 1/2 चांस यानी 50-50 और बी का कितना है 1/3। यानी कि कितना कि 30 से 50% ही बंदा ऐसा है पास हो सके, बस इसके 30% चांस है। तो इसने ऐसे कहा कि इसके 1/2 चांस और इसके कितने हैं 1/3 रेस्पेक्टिवली। तो इससे सिंपल सा कह रहा कि इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों ही ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, दोनों ही ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट के प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व। प्रॉब्लम सोल्व हो गई, द प्रॉब्लम इज सोल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, और उनमें से कोई एक ही सोल्व कर पा रहा है, इसकी बताओ आप। सीधी बात है बहुत। अब आपसे वे मतलब अच्छे क्वेश्चन की बात करी इसने, तो पहले आप खुद सोचो ध्यान से, कहा क्या गया कि भैया उनकी प्रॉब्लम है सोल्व करने की, 1/2 एक की है, 1/3 एक की है। चलो भाई इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अब आप पहले सुन लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो पहले मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी सोल्व करने के बाद कितनी है प्रोबेबिलिटी 1/, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 तो सोल्व करने की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जा रहा बताओ जरा। फर्स्ट क्या पूछा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। चलो जी, प्रॉब्लम इज सोल्व। जो सोल्व का सोल्यूशन है, कोई एक कर रहा हो, दोनों ही कर रहे हो, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। इसे कैसे निकालना है? तो जब भी कभी तुम्हारे पास ऐसा है ना कि हो गई बात, हो गई होगी, तो उसके पीछे रीजन बहुत सारे सकते हैं, तो हम हर एक की निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सिंपल सा तरीका क्या है, तुम सबसे पहले यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल दो ना सोल्व करने की। अगर एक बच्चे इसमें है खत्म, अगर दूसरे बच्चे को इसमें डाल दिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम इज सोल्व। अब एक काम करो, इसको हम कर सकते हैं, क्या मैं कर सकते हैं 1 माइनस वन ऑफ दैम, मतलब कोई भी नन ऑफ दैम सोल्व द प्रॉब्लम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ दैम सोल्व द। बताओ मेरी बात क्या गलत है? फर्स्ट कहा था प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो प्रॉब्लम सोल्व होने के तरीके तो बहुत सारे तरीके से हैं। आप तो बताओ कैसे बताओगे? कोई भी रास्ता प्रॉब्लम सोल्व, तो कोई भी, मतलब कि ए कर दे, बी कर दे, या दोनों ही कर दे, सही बात है ना। तो मैं क्या करूं, देखो वो वाली बात हुई, एक कर दे, दोनों कर दे, और हो सकता है ए करे बी ना करे, बी करे, मतलब प्रॉब्लम सोल्व होने का क्या हुआ, ए ने सोल्व कर दी, बी पे नहीं हुई, बी ने कर दी, ए पे नहीं हुई, या दोनों ने कर दी। ये है प्रॉब्लम सोल्व का समय, 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेंगी। इतनी है कौन करे? आप क्या करो, प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो 1 में से माइनस कर दो नन ऑफ देम। अब नन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, इसका क्या लिखोगे नन ऑफ देम को, 1 माइनस नीदर ए एंड नॉर बी। सीधी सी बात है, इनके ना इसके होने की और ना इसके होने की। भैया ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो मैं आपको आज एक नोट और लिखवाता हूं। क्या आपने सुना होगा 4 इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कि क्या कि पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है,
नोट इनके बीच में होता हाँ जी। है ना। तो सिमिलरली जब ये आपस में इंडिपेंडेंट, तो इनके ना होना भी इंडिपेंडेंट हो गया होगा, सीधी सी बात है। तो ये अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये भी सकते हैं कि अगर मैं ये लिखूं, अगर ए नोट बी है, मतलब कि सॉरी नोट ए एंड बी है, तब भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये भी उस समय इंडिपेंडेंट होंगे सारे सारे ही। तो यहां भी लिख लेना भैया, अगर कहीं ये लिखा है ऐसे तो ये होगा, ये सारी बात ये लिखी जाएगी, बात ध्यान आएगी। तो अब आपको निकालना ये वाला, ये बात ध्यान आएगी। तो उसने कहा नोट ए एंड नोट बी, तो यहां पर लिखोगे P1 माइनस P ए कॉम्प्लीमेंट इंटू P बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये भाई कैसे निकलेगा तो बताएगा, 1 माइनस P ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस 1/2 P ए इंटू इसको 1 माइनस PB। क्या लफ्ज लिखा है भैया, 1 माइनस P ए की वैल्यू कितनी है, 1/3 PB की 1/3 दो एकम 2 में से क्या 1 2 तीन एकम 3 कट गया, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया, 2/3 चेक कर लो गलत है मेरी बात। कोई अगर ऐसा निकाल चाहे तो ऐसा निकाल ले। तो जब प्रॉब्लम सोल्व होगी तो ए कर सकता है, बी बनाओ, तो यानी आप क्या लिखोगे, बोलो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए पे नहीं हुई बी पे हो गई, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मतलब ऐसा, चलो अगर ए पे शुरू में होगी बी पे नहीं होगी, तो ए पे शुरू में होगी तो ये वाली बात है, तो ये वाली कौन बात है ना, ए पे होगी बी पर नहीं, तो बी का ना होना होगा ना। दूसरी बात ये होगी ए पे नहीं बी पे हो गई, और तीसरी बात जब दोनों पे हो गई, तो इन तीनों को सम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात समझ नहीं, ऐसा अच्छा क्या आप 1 का से माइनस कर दो, इस सबका सम तो क्या होता है 1 ही होता है। नहीं आई मेरी बात समझ में किसी को आ गई। अरे आप खुद देखो ना, प्रैक्टिकली बात कर लो। मैंने कहा दो बंदे हैं ए और बी, वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, मान लो एक शांतनु है प्रिंसिपल, दोनों देखो, चलो ये दोनों किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, जैसे होता है प्रोजेक्ट, जिस सब्जेक्ट बनाते हो प्रोजेक्ट, या किसी भी, चलो ठीक है आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इस चीज का, तो आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हो, पर लेकिन आप दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप से, मतलब ये इससे है कि सेपरेट पे वर्क कर रहे हैं, पर लेकिन इंडिपेंडेंट जानते हो, मैं बोलता था डिसजॉइंट है, इंडिपेंडेंट मतलब हेल्प कर सकते हैं, इसकी ओक्यूरेंस इस पे इफेक्ट डालेगी, इसकी ओक्यूरेंस इस पे इफेक्ट नहीं डालेगी। अब मैंने कहा जो प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, वो बन गया, जैसे कि लाइट जल्दी हो तो दोनों लगे पड़े, दिमाग लगे तार कहां से फिट करें क्या करें, तो दोनों ने करा, तो मैंने कहा भाई लाइट जल गई, अब कैसे नहीं मुझे पता लाइट जल गई, तो तुम क्या सोचो, दिमाग लगाओ क्या हो सके, हो सके शांत ना कराओ प्लीज पे ना हो सके प्लीज ना कराओ शांत पे ना हो, देखा तुम ये बात बन जाए उस पर कहा हुआ है मैंने करा वहां पे है, वो दूसरे है उस पर कहा हुआ है मैंने करा, सुना तुमने कभी, और कोई जो अच्छे बच्चे कहेंगे अरे दोनों मिलकर करा, तो सीधी सी बात है, शांत तो होगी प्रॉब्लम सोल्व, प्रिंस पे ना हो भाई, प्रिंस पे हो गई, शांत पे ना हो भाई, और उसका दोनों का दिमाग लगाओ एक साथ एक मोमेंट तक, तो दोनों ने कर लिया, तो होने तो ये क्या सकते हैं, और ना होने का तो शांत को भी ना हुआ और सबका समझ बोल लिया ना, तो उसने बोलने से क्या माइनस कर दूं, ना होने का, इस सिंपल तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसका सेकंड पार्ट क्या करता है भैया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब वो यानी बात है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो सीधी सी बात है, आपको इन बातों को समझ लेना, नहीं ऐसे में लाभ मैं कहता हूँ इन दो को लेना ऐसा था, तो ये लिखनी मैं ली ए पर नहीं बी पर होगी, प्लस अब ए पर हो गई बी पर नहीं हुई, ठीक है। यानी कि जब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना था कैसे, एग्जैक्टली
probability of exactly one of them solve the problem। सही बात है। तो क्या होगा, तो ए पे होगी हो, बी पे, तो क्या मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ए पे हो गई, बी पे ना, इसलिए लिखोगे ए के होने की बी के ना होने की, प्लस होता है इस बार ए पे ना हुई हो, और मैं कहा दोनों को जोड़ना आपको 1/2 हाँ, तो निकालो वैल्यू। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो इस वैल्यू। बताओ जरा क्या है, पी की वैल्यू कितनी है, 1/2 और पी भी ना होने की 1 माइनस 1/3, 2/3 पी ए की ना होने की 1 माइनस 1/2, 1/3 ये कितना 1/3 से लिखा मैंने। अब देख लो 3/6 2/6 और 1/6 1/6, तो 3/6 1/2 तो क्या गलती है, क्लियर होगा टॉपिक या कोई डाउट है बताओ। आसान है नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत सैंपल पे से गए हो चाहिए अच्छे से। चल सकते हैं आगे, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई किसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है किसी का नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 कोई भी क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो गया है, तो आसानी है ना। मैं तो कह रहा कि ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस, है ना, सही बात है। ड्रोन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 3 संतरे निकाल कर चेक करता है एग्जामिनर, ठीक है। कह रहा इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड, 3 आर बैड, once will be approved for sale। सुना किसी को है, इसने कहा था एक पेटी के अंदर 15 संतरे हैं, कितने 15 संतरे हैं, जिसमें कि 12 अच्छे हैं संतरे और 3 खराब है। ये आपके आगे टॉपिक में काम आएगा, पढ़ लो ध्यान से इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर बनेगा, और ये क्वेश्चन वहां पर से रखा, एक पेटी में 30 बल्ब है, ठीक है, 5 खराब है और 30 सही है, और जो चेक करने वाला बंदा 4 चेक करता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको इवेंट खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। तो जैसे दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इवेंट क्रिएट करेंगे। तो उसने क्या कहा, एक पेटी में कितने हैं 15 संतरे, 3 खराब 12 सही। कह रहा हूं पेटी बिकने के लिए मार्केट में अवेलेबल होगी, मतलब कि उसको अप्रूव कर देते हैं हम, बिक जाएगी मार्केट में। तो उससे पहले आपको क्या करता है, जो एग्जामिनर मतलब कि एक इंस्पेक्शन करने वाला आता है बंदा, वो 3 संतरे उठा देता 1 बाय 1 करके, विदाउट रिप्लेसमेंट। उठाया अलग रखा, उठाया अलग रखा, उठाया, बाधा नहीं, हाँ है ना, हाँ है ना, सुनाई मेरी बात। अब वो कहता है पेटी मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल है, तो बता उसकी पहले प्रोबेबिलिटी क्या है कि बिकने की। तो अभी तो आपने बहुत सिंपल क्वेश्चन कर लिया। सिंपल कैसे कर लिया, ये बिकेगा, खत्म बात, बिकेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल क्या होगा, जब 3 अच्छे होंगे। तो अब एक बताओ संतरे कितने अच्छे निकले उसमें, 12 अच्छे, तो पहली प्रोबेबिलिटी, दूसरे की और तीसरे की, या इसको आप ले सकते हैं कि वो जो 3 संतरे सेलेक्ट किए होंगे 12 में से, और ये तो सुन जाएंगे, ये आपका आंसर है। इसके जाएगी 15 14 है, इसकी 12
11 10। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक में कैसे पढ़ोगे आप आगे हैं, बता दो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि टॉपिक जब आएगा तो बताता हूं यहीं पे। ये समझ आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो ना है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कम होंगे यहाँ पे संतरे। ठीक है, अगर कहते हैं विद रिप्लेसमेंट तो 12/15 12/15 12/15। समझ आई बात नहीं? अब देखो वहां पर कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपना बना इवेंट। अब देखो क्या कहता है, यहाँ पे पूछेगा जो क्वेश्चन में जो आप करोगे वहां सम पूछेगा। पता कैसे पूछेगा? जैसे मान लो क्वेश्चन लगा 15 संतरे हैं, ठीक है, 15 संतरे हैं और उसमें 3 खराब है 12 अच्छे हैं। ठीक है, जो इंस्पेक्शन करने वाला हो 3 संतरे उठा देखता है, 3 संतरे उठा के देखता है, अगर ठीक हुए तो बिकेंगे, नहीं है तो यहाँ पे इतनी बात नहीं है, 3 अच्छे होंगे नहीं होंगे, वो क्या कहेगा 3 संतरे हैं, चेक करता है उठा करके, तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और क्या क्या उसकी कंडीशन बन सकती है। समझ आई बात? कैसे बोल नहीं समझ आई बात? पेटी में 15 संतरे हैं और उसमें 3 खराब 12 अच्छे हैं, वो मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल होगी, उससे पहले उसका इंस्पेक्शन होता है, वो 3 संतरे उठाकर देखते हैं, अगर 3 अच्छे होंगे तो होगी सेल, नहीं तो नहीं होगी। कह रहा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए उन 3 संतरों का जो आप चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो? पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी वहां पर हो सकती थी, क्या क्या पूछता है, या फिर उसमें क्या प्रोबेबिलिटी पास होने की बात समझ भाई। तो देखो कैसे निकलती है, यहाँ लिखते हैं एक्स, इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। जब आप उठा रहे हो सकता है कि आपके हाथों में एक भी अच्छा संतरा ना है, तो उसने पूछता है कि अच्छे संतरे आने का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गुड ऑरेंजेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आपसे पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन ना, बांटना कैसे हो सकती है, उसके बाद एक भी संतरा अच्छा हाथ में ना है, हो सकता है कि एक संतरा अच्छा आ जाए, हो सकता है कि 2 संतरे अच्छा आ जाए, हो सकता है कि 3 संतरे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यह है रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर इवेंट खुद बन गया आपके सामने। अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक भी संतरा अच्छा नहीं आया होगा तो 3 खराब आएंगे। अब कैसे निकालेंगे इस 3 खराब की? अब बताओ, हम 3 खराब थे, 3/15 2/14 और 1/13, 3 खराब आए। जब एक आया खराब तो तुम देखो पहला खराब हो सकता है, बाकी 2 अच्छे हो सके, हो सकता है पहला अच्छा दूसरा खराब हो जाए, तीसरा फिर अच्छा हो जाए, हो सकता है पहले दोनों अच्छे निकले तीसरा खराब निकले। तो देखो कितना लंबी कैलकुलेशन कैसे करने में तो बहुत टफ मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली थ्योरम। तो उसने क्या कहा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया, यहाँ होता है फॉर्मूला NCR a की पावर n माइनस इंटू b की पावर r। पढ़ा आपने कहीं है? बाइनोमियल थ्योरम, पर्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला याद है? तो यहाँ पर टोटल कितने शब्द निकालने आपको? 3। कितने सही होने की बात होनी है? 1। तो 3 में से एक तरीका होगा 3C1। A किसी एक को बोल दो, B किसी एक को बोल दो। A आप अगर बोल चाहते हैं किसको, अभी देखो हम बात करें 1, खराब की बात हो रही है तो खराब वाला ध्यान रखो। खराब की क्वालिटी कितनी है, किसी भी एक शब्द खराब की है 3/15 है, बात लेना है किसी को, 3 खराब है, अच्छे कितने हैं? अब 3C1, अब देखो R1 हो गया यहाँ पे, अब देखो तो सिंपल निकल के आया, बस यहाँ अंतर ये होगा 3C1 के लिए कितने की 3 होगी, यहाँ पर कितना होगा 12/15 का चेक कर लो। आप बताओ कैसे, एक तो खराब निकला 3/15, बाकी दोनों अच्छे निकल गए 12/15 इंटू 12/15 प्लस पहला अच्छा दूसरा खराब फिर तीसरा अच्छा, बाकी गई 2 अच्छे रहेंगे 1 खराब, प्लस तीसरी बार पहला भी अच्छा दूसरा भी अच्छा तीसरा खराब, तो 3 लगा
पर बस यहाँ पे एक शर्त रहेगी, यहाँ पे लिखा है विद रिप्लेसमेंट, क्या आएगा? ये बात ध्यान रखना, वो संत उठा के चेक करेगा, वापस उसमें डाल देगा। क्योंकि देखो कैसे है, खुद देखो, पहली बार मान अच्छा आएगा तो 12/15, तो दूसरी बार तो 12/15 लिखेगा वो अच्छे की, तीसरी बार खराब होगी। प्लस पहला अच्छा, दूसरा खराब, और तीसरा फिर अच्छा, तो तब भी स्क्वायर आएगा इसका। तीसरी बार पहला अच्छा, दूसरा अच्छा, तीसरा खराब। तीनों समझ आई? कैसे बनेगा आपके पास? बैड गुड गुड, गुड बैड गुड, गुड गुड बैड, बात तो एक ही है। तो इसका है तो गुड बैड गुड, कुछ भी तो आपको मर्जी है, बात तो एक होगी, इसलिए हर बार को क्या यार बात तो एक नहीं है। तो बस यहाँ पे जो बात होगी ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, बैड की बात कितनी रहेगी? 3/15, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट रहेगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट, और यहाँ ठीक है जी, क्योंकि यहाँ उठा के संदर्भ नहीं ले जाए, क्योंकि अगर आप खुद देखो उठा जाएगा तो 70 पेटी कम लगेगी, 15 में से 3 तो ले गया है, चक्कर में बाहर डालता है, फिर दोबारा भरते नहीं क्या, वो उठा करके उसमें डालता देता हुआ उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे? 12/15, 3/15, 12/15, यहाँ पे क्या रहेगा? 12/15, 12/15 और 3/15। मेरी बात ध्यान रहेगी, बताओ मेरी बात में क्या डाउट है ना? तो ऐसा भी आपके लिए जरूरत नहीं है, पर ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, फिर 4th एक्सरसाइज में, बेस थ्योरम के बाद, ठीक है, समझ आ गया? पर अब यह इसको हिसाब से विदाउट रिप्लेसमेंट, बस सिंपल पूछा गया था क्वेश्चन। तो आपको पता ये फिर क्या था? 12/15, 11/14 और 10/13, ठीक है। अब बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट 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 तैयारी करें सारे क्वेश्चन हो गए सारे? हाँ, तुम्हारे होते ना कभी, आज तक तुमने कहीं हाँ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भी और 16 भी है। चलो जी, क्या टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे इफ, कौन सी बात सही करा है? कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने पहले कहा था इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते, तो पहले तो गलत है। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 - pa इंटू 1 - चलो ये वाली बात सही है गलत? बताओ, हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ है ना। pa इक्वल टू pb, ये बात गलत है, ऐसा हो सकता। pa प्लस pb इक्वल टू 1, हमें क्या पता है ये और b की क्या बात हो रही है, तो दूसरा इवेंट सही लग रहा हमें तो, ठीक है। बात समझ में नहीं किसी को भी? नहीं बात समझ में? सेकंड हुआ, क्योंकि ये a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, समझ आता क्या है? एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन है बीच में, क्या है यहाँ पे? इंटरसेक्शन है, ठीक है, बात ध्यान रहेगी। और कौन सा भैया? 16 क्वेश्चन में देख लेना एक बार, क्या कहता है? इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया। कह रहा हॉस्टल के अंदर 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40 इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 दोनों पढ़ते हैं। पहला आप ऐसे लिख लो, कौन सा क्वेश्चन दिया था भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी वालों कितनी है? 60% है ना, और इंग्लिश और दोनों की 20 तो लिखा मैंने है। अब क्या कहता है भैया आपके सामने? A student is selected at random, हम एक बच्चा सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो तुम तो जानते हो इसका पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट,
यहां से आप यूनियन निकाल लो एच यूनियन, तो यहां से आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस पी एच यूनियन, वो एच यूनियन यहां से निकालिए आप। पहले का आंसर तो ये होगा ए पार्ट। बी पार्ट क्या पूछता भैया आपसे, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसकी भैया इंग्लिश के पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या बताएगा, बताओ भाई। इसने ये तो कहा इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये हिंदी पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब बताओ हिंदी पढ़ती इंग्लिश की क्या होगी, वो कॉमन बच्चा, वो कॉमन बच्चा हिंदी तो पढ़ती है, तो यहाँ एच और ई पूछ रहा है जो आपने ये अपॉन एफ बताया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 20 अपॉन वाली हुई। अब ये पूछ रहा आपसे कि प्रोबेबिलिटी एच, हिंदी तो पढ़ती है ना, सॉरी इंग्लिश की पूछा है ना, तो सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश व्हेन शी रीड्स हिंदी। तो यहाँ क्या होगा P इंटरसेक्शन H अपॉन P H, मतलब हिंदी तो पढ़ती है, उसमें इंग्लिश पढ़ने क्या होगी, तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हिंदी के रेस्पेक्ट में, चलिए कॉमन बच्चा ना हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन P H। कोई दिक्कत प्लीज है ना क्वेश्चन, क्यों मैं आप चैप्टर के पीछे है, चैप्टर है ना पीछे को कर रहा हूं, पहले सुन प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूं। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, उल्टा हो गया। अगर वो कोई जो लड़की है इंग्लिश पढ़ती है तो हिंदी क्या होगी, इंग्लिश तो पढ़ रही है, हिंदी की बताओ, तो यहाँ क्या निकल दोगे पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन ये तुम्हारे पास है, निकल जाएगी वाली, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऑफ टॉली, नेक्स्ट 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 जल्दी बोलो भाई, बोले भी जल्दी, आई हैव नो टाइम, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई। और कोई क्वेश्चन है कोई किसी का, अगर है तो बताओ, ना तो मैं आगे चलूं। बोलो भाई, कोई अगर क्वेश्चन है कि भाई कोई क्वेश्चन होगा ना, बेस कर पढ़ा, पढ़ा तो बेस करो है, आओ तो 10 कर दे। चलिए डाल लीजिए हेडिंग, बेस थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से, तो इसको बहुत ध्यान से समझेगा। बेस थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम समझ गए मेरी बात तो मैं ऐसा मजा बजा के समझा दूंगा, थोड़ा मजा आएगा समझने में, अगर नहीं समझे बैठ करना, कुछ समझ जाएगा आपको मेरी बात। बताता हूँ क्या है बेस, क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या करा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उल्टा सोचने की बात करी, मतलब जब एक हो गया तो हम दूसरी बात करते हैं उसके रेस्पेक्ट में। अगर मान लो तुम्हें पहले से पता है कि भाई एक हो गया, दूसरी बात करने निकालने की, अगर मैं उसकी उल्टी करने लगूं बात उसके रेस्पेक्ट में, तो मतलब पहले का वो मुझे क्या पता, तो पहले क्या निकला होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, जब दूसरा हो गया था, दूसरा कर रहे हो, क्या कर रहे, कंफ्यूजन मत समझ में नहीं, ये बात समझ में है ना, थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात होगी, चलो कोई बात ना।
बहुत सिंपल सी बात है, तुम मेरी बात समझना ध्यान से, क्योंकि आपको मेरी बात थोड़ी भी अटपटी सी लगेगी।